छोटी पार्टी। ट्रिपल इंजन का मतलब ये है, जो हमने हरियाणा में देखा पहले भी, कि एक इंजन लुटे और दो इंजनों से संरक्षण मिले। निवेदन करूंगा संजय दैया जी भी पढ़ा दें, प्रदीप गौतम जी से निवेदन करूंगा वो भी पढ़ा दें। सुरेंद्र दैया जी, ये सबसे निवेदन है, कृपया करके स्टार्ट करने की व्यवस्था बनाने का काम करें। थोड़ी देरी से ही, लेकिन कोई बात नहीं, आप बैठने का काम करें प्लीज। सबसे संपर्क निवेदन है, आप सबके सब अपना स्थान ग्रहण कर ले, क्योंकि पहले ये सभागार पूरा भरा हुआ था। जितने भी साथी बाहर खड़े उनसे निवेदन है, ये कृपया करके सारे अंदर आ जाए। यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का स्वागत करते हुए, सभी हमारे मुख्य अतिथि से मिलते हुए सभी भाइयों से निवेदन करूंगा अपनी अपनी जगह ले लें, ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़े। आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे। यहाँ से प्रत्याशी भाई कमल दीवान जी और धर्मपाल सिंह मलिक जी, सम्मानित मंच, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, 18 लोगों ने टिकट अप्लाई किया था, मगर धर्मपाल सिंह मलिक जी ने और भूपेंद्र हुड्डा जी और सुरेंद्र पवार ने मिलकर ये फैसला करा कि ऐसा कैंडिडेट हम लेके जाएंगे जो इस उस टाइम हमारे साथी दीवान साहब ने ये बात समझी थी। एमपी साहब को बताना चाहूँगा कि आज तक बड़ा तगड़ा मुद्दा चला हुआ सोनीपत में। सारे मीडिया वाले लोग मुझसे सुबह शाम पूछते हैं, जैन साहब ये बोलते हैं कि उनके वो असली कमल है या नकली कमल है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता सर्वोच्च होती है, जनता जनार्दन होती है। ये जनता फैसला करेगी असली कमल कौन सा, नकली कमल कौन सा। 12 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे तो ये जनता, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें फैसला करेगी असली कमल कौन सा, नकली कमल कौन सा। आप कौन सा फैसला कर रहे हैं? आज भी इसका घमंड जरूर खत्म नहीं हुआ है, आज भी इस दुनिया में रह रहे हैं। अरे दुनिया में आपको जनता ने कैसे उतार के फेंका है, अब तो कम से कम सुधर जाओ, अपना को ठीक कर दो। लेकिन नहीं, अभी भी इनका घमंड खत्म नहीं हुआ। अब अनेकों मुद्दे हैं जो अभी हमारे जो है एमपी साहब है वो सारे बताएंगे कि पिछले कर सकता है, तो इनके बेगाने में मत आना। ये आपको बेवकूफ बनाएंगे, बार बार अलग अलग चीजें बनाएंगे, गलत गलत भाई भाई को बनाएंगे और छत्तीस बिरादरी को अलग तोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री देवराज दीवान जी ने जो है यहाँ से 2 बार विधायक रहे। सोनीपत की जनता ने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत जो है स्नेह दिया। और मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा, जैसे मेरे स्वर्गवासी पिताजी ने कभी जिंदगी में भ्रष्टाचार नहीं किया, मैं भी जिंदगी में कभी भ्रष्टाचार नहीं करूँगा। उन्होंने इस इलाके की बहुत अच्छी सेवा करी, सबके सुख में, समाज सेवा में, हमारे इस पूरे इलाके में। ये जो हमारा पूरा इलाका है, ये हमारे पुराना एक इलाका माना जाता है। पूरे इलाके में देवराज दीवान जी का अपनी पहचान की, अपना नाम था, समाज सेवा करी और उन संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुझे विश्वास है उनके नाम को और भी आगे बढ़ाने का काम हमारे भाई समझ करेंगे और हम आपके होने वाले नए हैं, पूरा विश्वास है। सबसे पहले मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतनी देर से बैठे, बहुत देर से बैठे हो। 2 बजे का समय था और लगभग 3:30 पौने 4 बजे यहाँ पे 4 बजे पहुँचे। ये
तो थोड़ा सा जो जितना टाइम हमारा था उससे पहले का टाइम उन्होंने जैसे समझने लगी तो कुछ घंटे पहले आया और कुछ घंटे मैंने पहले टाइम दे दिया। तो दोनों इस बात के लिए जो है तो दिल्ली से आते हुए सारी सोनीपत तो गवाह इस बात का कि 11 साल की सरकार में सोनीपत को एक कोई नया विकास कार्य तो दूर की बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी सुधा साहब के नेतृत्व में आपको याद होगा सोनीपत में 7 सरकारी विश्वविद्यालय, कहीं राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कहीं मुंगल के अंदर विश्वविद्यालय, कहीं कानपुर के अंदर महिला विश्वविद्यालय, कहीं निफ्टन बड़े बड़े संस्थान और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के अंदर विश्व स्तर के कहीं अशोका यूनिवर्सिटी, कहीं SKRM यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आई। सोनीपत एक शिक्षा नगरी के रूप में आगे बढ़ रहा था। लेकिन इनके 11 साल में कॉलेज भी सोनीपत के अंदर एक छोटा की बनाने का कार्य नहीं हुआ। और जो लोग इस बात के लिए जिम्मेदार थे जिनको आपने नकारा था पिछले चुनाव में 2019 में, आज वही मेयर की टिकट लेके आ गए। जो लोग सोनीपत के विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करने के लिए जिम्मेदार थे, आज वही लोग आपके बीच में मेयर की टिकट लेके आ गए हैं। जिनको आपने नकारने का, जिनका अहंकार और जिनका भ्रष्टाचार आपने जिनके अहंकार और भ्रष्टाचार को आपने नकारने का काम किया था, आज वही अहंकार और भ्रष्टाचार लेके आपके बीच में आ गए और कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार का क्या मतलब है मैं बता देता हूं आपको। ट्रिपल इंजन की सरकार का मतलब ये है एक इंजन से लूटते हैं और बाकी दोनों इंजन संरक्षण देने का काम करते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार का मतलब ये है। पिछले मुझे याद है रोहतक में पिछली बार इन्होंने ट्रिपल इंजन के नाम से अपना मेयर बनाया। रोहतक में 300 करोड़ का अमृत योजना घोटाला हुआ और जब घोटाला हुआ तो अरविंद शर्मा जो उस समय वहां से सांसद थे उन्होंने कहा कि वहां के पूर्व मंत्री और बहुत लोगों का नाम लिया कि वो डकार गए। इंक्वायरी तक नहीं हुई। इंक्वायरी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि ट्रिपल इंजन में एक इंजन लूटता है और बाकी दोनों इंजन संरक्षण देते हैं। जैसे आपने देखा बड़े बड़े घोटाले हुए, खजूर पेड़ का घोटाला हरियाणा नहीं भूला है आपको, मैं याद दिला दूं खजूर पेड़ का होता था। और बड़े बड़े मैं एक का घोटाले का नाम लूं, ऐसे ऐसे घोटाले हुए कि उन घोटालों को सोच के ऐसा लगता था कि ये कैसे कोई संभव है। 6 महीने से सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली, यही स्थिति है। और केवल यही नहीं, ये बीजेपी का एक और मतलब है। बीजेपी बहुत छोटी पार्टी, चुनाव जीतने के लिए ये सब कुछ करेंगे। जब लोकसभा चुनाव में लोग 10 साल से दुखी थे और इनको हरा दिया तो बीजेपी ने हर तरह का झूठ बोला। कहा बीजेपी ने कि SKRM के पक्के करेंगे। अब वो पक्के करने की तो दूर की बात है, हटाने लग रहे हैं। बिजली वाले तो हटा दीजिए, SKRM वाले। कहा था पीले कार्ड बनवा दिए, हर 3/4 हरियाणा वासी पीले कार्ड में आ गए। 75% हरियाणा गरीबी रेखा नीचे डिक्लेयर। अब पीले कार्ड कटवाने लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? कटवाने लग रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को तो पक्के कर रहे हैं, करेंगे। अब 6 महीने से सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह रोक रखी है। बहुत झूठी पार्टी। इसीलिए प्रजातंत्र में बाबा साहब ने कहा था 2 स्तंभ होते हैं प्रजातंत्र के, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। इसीलिए आप भाई 2 इंजन इनको दे रखे हैं। दिल्ली की सरकार, चंडीगढ़ की सरकार जो कराना होगा ये काम कराएंगे 2 इंजन के, मगर एक इंजन आप विपक्ष को भी दे दो ताकि अगर ये अपने वायदों से पीछे हटें, किसी के पीले कार्ड काटे या किसी को सफाई कर्मचारी को तनख्वाह ना दें और या ये भ्रष्टाचार करें, कहीं खजूर के पेड़ में भ्रष्टाचार करें या कहीं और भ्रष्टाचार करें, कम से कम एक इंजन विपक्ष का आपके लिए, आपके हकों के लिए अड़ के खड़ा हो जाए, आपकी लड़ाई लड़े। इनको छूट नहीं देनी, इनको लूटने की और अहंकार की, इनको भ्रष्टाचार और अहंकार की छूट नहीं देनी। इन्होंने काम करने हैं तो 2 इंजन में काम करने के लिए 2 इंजन बहुत है, लेकिन निगरानी रखने के लिए, इनके भ्रष्टाचार और अहंकार पर लगाम लगाने के लिए, इन पे नियंत्रण रखने के लिए एक इंजन विपक्ष को भी देना ताकि विपक्ष आपकी आवाज उठाए, विपक्ष लड़ाई लड़े। और ताकि सोनीपत के अंदर एक संदेश जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनको भ्रष्टाचार के लिए, अहंकार के लिए
खजूर पेड़ जैसे घोटालों के लिए इनको छूट तो नहीं दोगे भ्रष्टाचार और अहंकार को, इनके छूट इनके भ्रष्टाचार अहंकार नहीं। सोनीपत का संदेश पूरे हरियाणा में जाएगा, क्योंकि ये सोनीपत आने वाले समय में, ठीक है नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा, मगर प्रजातंत्र है, माँ ताते पुरुष वोट से इनकी सरकार बनी है, दोबारा से लड़ाई लड़ेंगे, 4 साल का समय है, फिर वही मैदान होगा, फिर वही घुड़सवार होंगे, दोबारा लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा को आगे लेके आने के लिए, और हरियाणा में एक दोबारा से ऐसी विकासशील सरकार बनाने के लिए जिसके लिए विकास प्रायोरिटी हो और जिसके लिए सोनीपत प्रायोरिटी हो, ताकि आपकी अपनी सरकार हरियाणा बने। इस बात के लिए दोबारा लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं सभी अपने सोनीपत के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो उसको भूलो, मायूस होने की जरूरत नहीं है, दोबारा से लड़ाई लड़ेंगे। और उस लड़ाई की शुरुआत मेयर के चुनाव से सोनीपत के साथी जैसे 2020 में मेयर का चुनाव जीते थे, जैसे लोकसभा चुनाव जीते थे, एक चुनाव में थोड़ी बहुत इन्होंने हर खंडे अपराध का छल से थोड़ा बहुत इन्होंने मैनेज कर लिया, तो क्या हुआ, जैसे पहले 2 चुनाव जीते थे, ये चुनाव भी जीतेंगे। इस बात में हमारे भाई कमल विश्वास है कि सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी भाई कमल दीवान जी जीतेंगे, जो कि एक बहुत ही नरम व्यक्तित्व है, बहुत सादगी भरा व्यक्तित्व है और एक शराफत भरा व्यक्तित्व है। और जो स्वर्गीय देवराज दीवान जी, जिनका अपने आप एक जनसेवा का बड़ा पूरे इलाके के अंदर उनका जनसेवा में नाम था, उनका सम्मान था, उन संस्कारों को ये आगे लेके चल रहे हैं, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए उस संकल्प के साथ ये आए हैं मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमें पूरा विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर बीजेपी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। ट्रिपल इंजन का मतलब ये है, जो हमने हरियाणा में देखा पहले भी, कि एक इंजन लूटे और 2 इंजनों से संरक्षण मिले। बड़े बड़े जहाँ बीजेपी के मेयर थे, देखा पीछे भी हमने बड़े बड़े उन निगमों में घोटाले हुए और उन घोटालों को संरक्षण देने का काम, उन पर इंक्वायरी भी नहीं हुई, संरक्षण देने का काम प्रदेश सरकार ने किया। और यहाँ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो तो उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटाले आए थे, कहीं खजूर पेड़ घोटाला था, कहीं और बहुत से अन्य ऐसे घोटाले आए, कहीं अर्बन बॉडी से संबंधित कई घोटाले आए, ऐसे कई घोटाले आए थे उनके कार्यकाल में और काम कुछ नहीं हुआ था। सोनीपत का बुरा हाल हो गया था और भ्रष्टाचार इतनी चरम पे पहुंच गया था और उनका अहंकार भी इतने चरम पे पहुंच गया था कि जनता ने, आपको याद होगा, सुरेंद्र पवार जी बड़े बड़े बहुमत के साथ जीत के आए थे विधानसभा चुनाव में उनके 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद। अब वो उसी बात को लेकर दोबारा आ गए हैं और इसीलिए हम जनता से कह रहे हैं कि अगर काम कराने, इनके 2 इंजन हैं इनके पास। काम तो इन्होंने 11 साल नहीं कराए सोनीपत में, 11 साल से नहीं कराए, कराने होते तो पहले कराते, लेकिन अगर हैं तो 2 इंजन हैं, मगर उन पर निगरानी रखने के लिए, उनके भ्रष्टाचार और अहंकार पर लगाम लगाने के लिए एक इंजन विपक्ष को भी दें। यानी कि चंडीगढ़ और दिल्ली में इनकी सरकार है, तो सोनीपत में विपक्ष की सरकार भी बने, ताकि ना हम किसी को भ्रष्टाचार बर्दाश्त करें, ना हम किसी अहंकार, और जनता की सुनवाई हो, जनता की लड़ाई विपक्ष भी लड़े। ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए अच्छा होगा, ये सोनीपत के लिए अच्छा होगा। एक चर्चा ये भी चल रही है कि सुरेंद्र पवार जी खुद ही यहाँ खड़े हैं, चर्चा चलेगी शहर के अंदर की सुरेंद्र पवार जी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं 26 तारीख को, और मंच से भी ये बात जो है धर्मपाल मलिक जी ने की। तो पवार साहब आपसे भी जानते हैं क्या इस बात में कितनी सच्चाई और क्या रूमर था? देखिए, चुनाव में जो है ना, विपक्षी पार्टियों का काम यही है कि मतलब इस तरह की बातें चलाना। आपके सामने खड़ा हूँ, लगातार वोट मांग रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कमल जी एक तरफा जीतेंगे और एक तरफा जीत होगी। सर काफी और चर्चाएं भी हैं, काफी पार्षद भी जो है वो भी जो है बीजेपी का, और ये तो चर्चाओं की बात है, चर्चा तो कभी भी कोई चल सकती है। मैं देख रहा था चर्चा ये चल रही थी, अनिल विज जी का बयान आया तो विज साहब कांग्रेस ज्वाइन हो सकते हैं, कभी किसी की चर्चा चला देते हैं, कभी किसी की चर्चा। ये तो मैं समझता हूँ कि क्या चर्चाओं के आधार पे नहीं। दीपेंद्र जी को भी बीजेपी में शामिल किया सुरेंद्र तो चर्चा तो कोई चलाओ आप, लेकिन जो है ना, ये राजनीति में चर्चाओं के आधार पे नहीं। सुरेंद्र पवार जी ने सोनीपत की जनता की सेवा करी और हर के सुख दुख में काम आए,
मैं समझता हूँ इनसे नरम हमने एमएलए नहीं देखा सोनीपत में। इतनी इन्होंने चर्चा, इतनी सेवा करी लोगों की, हर के सुख दुख में काम आए, लेकिन छल कपट से केंद्रीय जांच एजेंसियों को इनको टारगेट किया गया और चुनाव प्रचार से इनको वंचित किया गया। जैसे मैंने कहा कि पूरे हरियाणा में बीजेपी ने छल कपट साम दाम दंड भेद से मात्र आधा % वोट मैनेज करके सरकार बनाई, जैसे सोनीपत में भी आपने देखा, और चुनाव प्रचार से वंचित किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने नाजायज गिरफ्तारी करी थी और ईडी ने नाजायज रूप से इनको रोका था प्रचार करने से। तो कहने का मतलब ये कि आज एक अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय सुरेंद्र पवार जी के साथ भी हुआ है। जनता उस अन्याय का भी बदला इस चुनाव में। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हरियाणा के बाद दिल्ली में कांग्रेस सफाया हो गई, अब निकाय चुनाव में भी सुखी देंगे, ये कह रहे हैं। देखिए, ये भाजपा जो है, भाजपा वालों की आदत है, वो इस प्रकार के अहंकार के बोल भाजपा वालों से आते रहते हैं। और यही जो है हम जनता से कह रहे हैं कि इस तरह की जो अहंकार भाजपा में, अहंकार और भ्रष्टाचार, सबको पता है कितनी बुरी तरीके से जो है हर चीज़ लूटने लग रहे हैं बीजेपी वाले। हर चीज़ का क्या रेट चल रहा है सबको पता है, हर काम का क्या रेट चल रहा है सबको पता है। कितना अहंकार और कितना भ्रष्टाचार आ गया, उस पर लगाम और नियंत्रण के लिए जनता के बीच में हम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ को मजबूत करें और सोनीपत के अंदर कमल दीवान। दीपेंद्र जी, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, ट्रंप ने जो अभी विदेशों से भारतीयों को वापस किया गया, इसके बारे में क्या कहें? एक और आपने को याद होगा, जब ये इनका कार्यकाल था तब इन्होंने चुनाव ही नहीं होने दिए, तब यहाँ पे चुनाव नहीं होने दिए थे, ये भी आपको याद होगा। जो तब चुनाव नहीं हुए थे निगम के, और यही मंत्री थे, तब निगम के चुनाव नहीं होने दिए। और अब क्योंकि ये जो है अपना, इनको खुद लड़ना था तो तुरंत अपना जो है, नहीं तो 8 महीने बाद जो है 9 महीने बाद तो टर्म ही पूरा हो रहा था, लेकिन खुद लड़ना था तो चुनाव। तो ये केवल अपने व्यक्तिगत के रूप से, ये सोनीपत के विकास से इन चीजों का लेना देना नहीं है।